अगर हिंदू राष्ट्र बन गया है देश, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हिंदू राष्ट्र का डिक्लेरेशन कर दे कि लोग अपने धर्म का पालन करें और दूसरे के धर्म का आदर करें। नमस्कार, सीमांचल की आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति शुक्ला। बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य किए जाने के फैसले पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस मुद्दे को लेकर अख्तरुल ईमान ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। दरअसल बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या 7299 के तहत सभी सरकारी कार्यक्रमों और शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रगीत गाने का निर्देश दिया गया है। फैसले के बाद एआईएमआईएम ने इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़ते हुए विरोध जताया। किशनगंज में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर देश है। किसी की धार्मिक आस्था दूसरे पर थोपना उचित नहीं है। अगर देश को हिंदू राष्ट्र बनाया गया है तो सरकार इसे स्पष्ट रूप से घोषित करे। उन्होंने आगे कहा कि संविधान सभा में भी इस विषय पर चर्चा हो चुकी है और देश का संविधान सभी धर्मों के सम्मान की बात करता है। वहीं कोचाधामन विधायक सरवर आलम ने भी सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे पहले भी सरकार सूर्य नमस्कार के मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश कर चुकी है, जिसका विरोध हुआ था। अब इस फैसले को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ सरकार इसे राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक सम्मान से जोड़ रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी दल इसे धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों का मुद्दा बता रहे हैं। सम्राट जी जब से आए हैं तब से आप देख लीजिए, चाहे वो उनके मंत्री का बोल देख लीजिए या उनके प्रशासन पे, जब वो अभी कुछ दिन पहले मैं उनका भाषण को सुना था, उन्होंने कहा कि हमने पुलिस के हाथ खोल दिए। तो पुलिस के हाथ खोलने के बाद भी ये कांड होना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस दिन से वो बने हैं बिहार के मुख्यमंत्री, तब से ग्राफ जो है ऊपर ही जा रहा है। आए दिन कहीं पे मर्डर। अभी बिहार सरकार और केंद्र की सरकार तमाम तरक्की के दावे में नाकाम साबित हो गई है। रुपए की कीमत गिरी है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को नुकसान हुआ है। नौजवानों को रोजगार नहीं दे सके, किसानों को फसल की कीमत नहीं दे सके, महंगाई रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत भी अच्छी नहीं है। ऐसी हालत में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बीजेपी पे दर पे वो काम कर रही है जिससे मेजोरिटी को खुश किया जाए, और उनके पास एक ही बहाना है कि मुसलमानों को किस तरह से परेशान किया जाए। आज हम लोग का मुख्य उद्देश्य दो है। वो ये है कि अभी लेटर नंबर 7299 26/4 को ये जारी किया गया है बिहार सरकार के सचिव की तरफ से, है ना, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से। वो ये कि तमाम तर सरकारी कार्यक्रमों में और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में अब राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्रगीत भी अनिवार्य होगा। राष्ट्रगीत के वंदे मातरम वाले श्लोक से अकलियत के, माइनॉरिटी के, अदर देन सनातन धर्म के बहुत सारे लोगों को इस पर आपत्ति है। हमारा भारत सेकुलर है। सेकुलरिज्म में ये मतलब नहीं कि धर्म से लोग बिल्कुल बेगाने हैं, बल्कि हमारा सेकुलरिज्म बहुत ही बैलेंस्ड है कि लोग अपने धर्म का पालन करें और दूसरे के धर्म का आदर करें, और किसी के ऊपर किसी के धार्मिक आस्था को थोपा नहीं जाएगा। और नतीजा ये है कि जिस वक्त संविधान सभा में भी बात आई तो इसके ऑब्जेक्शन के नतीजे में इसको काट दिया गया और राष्ट्रगान को का हिस्सा बनाया गया कि भाई राष्ट्रगान ही हमारा राष्ट्र का गान होगा। और ये गीत का हिस्से को लोगों ने उस वक्त काफी मतभेद हुआ, उसको छोड़ दिया गया कि दूसरों के आस्था पर इस पर आघात पहुंचता है। दूसरे लोग जो इस पर विश्वास करते हैं वंदे मातरम पर, वो वंदे मातरम कहें। मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, जिन लोगों को इससे आपत्ति है, कभी उनको नहीं टोका। लेकिन आज ये अनिवार्यता, क्या ये स्कूल, क्या सरकारी संस्थान, अगर हिंदू राष्ट्र बन गया है देश, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हिंदू राष्ट्र का डिक्लेरेशन कर दे, फिर जो चाहे वो करे। दिशांगंज में शुरू हो रहा है कुछ नया। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन के साथ Sri Janya Classes, a place to unlock your potential. Admissions open. Batch starting from 10th May 2026. Call now.